दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 13 रजब के मुबारक जुमा के दिन खाना काबा की चार दीवारी के अंदर एक ऐसे बच्चे की विलादत हुई जिसने तारीख इस्लाम को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसी नूरानी हस्ती थी जिसकी आमद पर खुद काबा की दीवारें खुल गईं, जिनकी पैदाइश पर फरिश्ते गवाह बने और जिनकी पूरी जिंदगी हक और इंसाफ की रोशन मिसाल बन गई। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दी उस हसीन शख्सियत का जो खाना काबा के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में परवरिश पाई और जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में वक्फ कर दी। आइए इस मुबारक वाक़े को शुरू करते हैं। ये वो ज़माना था जब मक्का की सरजमीन पर बुत परस्ती आम हो चुकी थी। खाना काबा जो कि अल्लाह का घर था, इसके इर्द गिर्द भी बहुत से पुत रख दिए गए थे। इसी मक्का में अबू तालिब और उनकी ज़ौजा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा निहायत सादा मगर बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे थे। अबू तालिब मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। इस दौरान हज़रत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा उम्मीद से थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनके घर में सुकून भी था और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा भी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करती थी और उन्हें अपने बेटे की तरह चाहती थी। इसी वजह से उनकी जिंदगी शुक्र और सब्र के साथ गुजर रही थी। रिवायात में आता है कि 13 रजब का मुबारक दिन था जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की विलादत का वक्त करीब आया। इस वक्त उनकी वालिदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा खाना काबा के पास आईं। उन्होंने काबा की दीवार पर हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए अल्लाह से दुआ की। उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा और मेरे इस बच्चे को अपनी हिफाजत में रख। जैसे ही उन्होंने ये दुआ की, अचानक खाना काबा की दीवार में हरकत हुई और उसमें एक दरार पड़ गई। ये मंजर इतना हैरत अंगेज था कि देखने वाले हैरान रह गए। इसी दरार के जरिए हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा खाना काबा के अंदर दाखिल हो गईं। जब लोगों ने देखा कि काबा की दीवार खुली और वो अंदर चली गईं, तो वहां मौजूद लोग बहुत परेशान हो गए। सब जानते थे कि विलादत का वक्त करीब है और शायद उन्हें मदद की जरूरत पड़े। लोग फौरन काबा का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि बहुत कोशिशों के बावजूद दरवाजा ना खुल सका। तब लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी है। अल्लाह ताला इस मौजज़े के जरिए दुनिया को यह बताना चाहता था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश एक आम पैदाइश नहीं, बल्कि एक खास और मुबारक आमद है जिसे खाना काबा को गवाह बनाकर जाहिर किया गया। कुछ ही देर में यह खबर पूरे अरब में फैल गई। जिसने भी ये वाकया सुना वो हैरान रह गया। दूर दूर से लोग खाना काबा के पास जमा होने लगे। हर तरफ यही चर्चा था कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई हैं। लोग मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ना खुल सका। इसी दौरान भीड़ में से एक शख्स बोला, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये इंसानों की ताकत से नहीं खुलेगा, ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही खुलेगा। उस वक्त वहां दो शख्सियात ऐसी थीं जो पूरे सुकून के साथ अल्लाह के फैसले पर यकीन रखती थीं। एक थे अबू तालिब और दूसरे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तालिब ने लोगों से कहा, घबराओ नहीं, मेरी बीवी अल्लाह की हिफाजत में है। जब अल्लाह चाहेगा वो खुद उन्हें बाहर ले आएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को तसल्ली देते हुए फरमाया, सब्र करो, ये मेरे रब की निशानी है और जो भी होगा खैर के साथ होगा। कुछ देर बाद अचानक इसी जगह दीवार में दोबारा हरकत हुई जहां दरार पड़ी थी। अबू तालिब ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अंदर जाकर देखें कि क्या मामला है। तब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर तशरीफ ले गए। अंदर का मंजर निहायत रूह परवर था। हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा की गोद में एक नूरानी बच्चा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बच्चे के नूर से पूरा काबा जगमगा रहा हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को देखा तो आपके मुबारक चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आपने महसूस किया कि फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा कुछ फिक्रमंद है। आपने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, ए अम्मा फातिमा, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने नम आंखों से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे की आमद की खुशी तो बहुत है, लेकिन मुझे इसके नाम और इसके मुस्तकबिल की फिक्र है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की तरफ देखते हुए फरमाया, गम ना करें, ये बच्चा अली है और ये दीन का मजबूत सतून बनेगा। ये हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहेगा। ये सुनकर फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी मुबारक गोद में उठा लिया,
جیسے ہی وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آیا تو وہ مسکرانے لگا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں بھی کھول دیں۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر اس بچے پر پڑی، سب کی نگاہیں اسی پر جم گئیں۔ ہر شخص اس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر حیران تھا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، اس بچے کے چہرے پر عجیب سا نور ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا۔ وہی مبارک بچہ آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یہ بچہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور اس کا نام علی رکھا جائے گا۔ علی یعنی بلندی، وہ ہستی جو ہمیشہ حق اور انصاف کے راستے پر قائم رہے۔ یہ سن کر لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، یا علی، یا علی۔ پھر ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو محبت سے گود میں اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ چاہے جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر، ہر میدان میں ان کی بہادری اور ایمان کی قوت نمایاں نظر آئی۔ ان کی بے مثال شجاعت اور اللہ پر کامل بھروسے کی وجہ سے انہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھ لیں تو یقین مانیے حق کبھی کمزور نہیں ہوگا اور انصاف ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کردار سے سیکھنے اور اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔